रोशनी की आज ही शादी हुई थी। आज उसका ससुराल में पहला दिन था। नए रिश्ते, नया घर और ढेर सारी उम्मीदें। ससुराल वाले अच्छे थे, पति राज भी प्यार से पेश आता था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस घर की दीवारों में एक ऐसा राज छिपा था जिसके असर से कोई भी बच नहीं पाया था। एक दिन रोशनी घर की सफाई करते करते पीछे के हिस्से में पहुंच गई। वहां एक पुराना सा कमरा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की दीवारें पूरी तरह काली पड़ी थीं, जैसे कभी वहां भयानक आग लगी हो। अंदर एक जला हुआ पलंग पड़ा था और कोने में एक पुरानी लोहे की सिगड़ी रखी थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी वहां रुक गई हो। तभी अचानक पीछे से किसी के आने की आहट हुई। रोशनी पलटी तो उसकी जेठानी खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। कड़क आवाज में उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से तुरंत जाओ। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद किया और जोर से ताला लगा दिया। फिर रोशनी को उसके कमरे में भेज दिया। रोशनी चुपचाप चली गई, लेकिन उसके मन में उस कमरे की तस्वीर बस गई। उसी दिन से रोशनी की जिंदगी में अजीब बदलाव आने लगे। रात को उसे डरावने सपने आने लगे। हर सपने में वही दृश्य होता, एक औरत जो आग में पूरी तरह लिपटी होती, उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची होती और वह मदद के लिए चिल्ला रही होती। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक होती कि रोशनी डर के मारे नींद से जाग जाती। पसीने से भीगा उसका शरीर कांपता रहता। उसने खुद को समझाया कि ये सब नए घर की वजह से हो रहा है, और उसने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया। 9 महीने बाद रोशनी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा जन्म से ही मानसिक रूप से सामान्य नहीं था। डॉक्टरों ने कई जांच की, लेकिन कोई साफ वजह नहीं बता पाए। कुछ समय बाद रोशनी दूसरी बार मां बनी। इस बार उसकी एक बेटी हुई, लेकिन वह पैरों से विकलांग थी। रोशनी पूरी तरह टूट चुकी थी। ऊपर से राज का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था। घर में हर तरफ परेशानी और मायूसी छा गई थी। एक दिन रोशनी अपनी पड़ोसन के घर गई और रोते रोते अपनी सारी परेशानियां उसे बता दीं। पड़ोसन कुछ देर चुप रही,